जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कैलेंडर का लेक्चर लेकर आया हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको जैसे इस तारीख को कौन सा दिन है, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा कैलेंडर में। आज मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि इस तारीख को कौन सा दिन है। आप कोई सी भी तारीख को कौन सा दिन है ये निकाल सकते हो, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक चार्ट है और इस चार्ट को मैं आपको यहीं पे याद करवाऊंगा। यकीन मानिए आप इजीली इसको याद कर पाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कैलेंडर की, तो कैलेंडर में ये तारीख लिखी होती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ दिन पहले बीत चुकी तारीख 23 मई 2020, 23वां दिन था, मई महीना था और 2020 क्या था, साल था। तो सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पर लिखा है। 23वां दिन था मतलब डेज, मई महीना था मंथ और 2020 साल था, तो ये साल, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे 12। तो इस 12 का बहुत ध्यान रखना है, यही 12 अपनी ट्रिक है, ठीक है। ये 12 भी कैसे आया मैंने आपको बताया। अब मेरी बात समझिए, हमेशा हम बोलते हैं कि हमारा जो महीना है, हमारा जो दिन है, वो दिन कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, तो आप ये कहोगे कि वह 0 से स्टार्ट होता है और सैटरडे को 0 आता है, ठीक है। आप मंडे नहीं लिखोगे यहाँ पे लिखोगे सैटरडे। सैटरडे को 0 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद सैटरडे आ गया, फिर 0 आ चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो मंथ है अपना, ठीक है, ये जो तारीख है, इस तारीख में दिन होते हैं तो हमने डेज लिखा है, मंथ महीना और ईयर साल, ठीक है। इसके अंदर 12 महीने होते हैं तो हमने 12 लिखा। ये 12 ही अपनी ट्रिक है, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं डेज पर। डेज शुरू करना है आपको सैटरडे से और ये स्टार्ट होगा 0 से, इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे मंथ की, तो मंथ में ही डिसाइड होता है साधारण है वर्ष है या लीप वर्ष है। कौन से महीने में होता है, फरवरी में होता है। फरवरी में अगर साधारण है तो 28 दिन है और लीप है तो 29 दिन है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए 12 मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 144, है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो बस आपकी यही पहली 3 नंबर है 144, ठीक है। देखिए 12 कितना होता है, 144। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं 144 में, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, देखो यहाँ पर मैंने 12 लिखा है तो 1 2 और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर लिखा है 2 लिखा है। तो अब मैं 144 में 2 प्लस करूँगा, 2 यहीं से अब कहीं से आएगा, ठीक है। आप कहीं से भी ले सकते हो, ये हमारी ट्रिक है केवल। तो यहाँ पर अगर मैं 144 में 2 को प्लस करूँगा तो 144 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 146। तो ये जो नीचे के ये जो 3 है ना, ये नीचे के आ जाएंगे, तो 146 ये आपके नीचे के कोड हो गए। देखो सबसे पहले 12 महीने होते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 है ना, तो 144 आ गया। अब 144 में 2 प्लस करेंगे तो 146, तो ये नीचे के 3 कोड आ गए, ठीक है। अब आपको याद रखना है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है 25। तो बस आपको 3 में लिखना। देखो हमने अभी 3 लिखे थे, यहाँ पर भी 3 लिखे थे, तो इस 25 को भी 3 में लिखेंगे, तो 0 2 5, ठीक है। अप्रैल का कोड 0 हो गया है, मई का 2 और जून का 5। ऐसे ही 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 0 3 6 ये आपका कोड हो गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 144 में 2 प्लस करेंगे तो 146 नीचे का आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो 0 25, 6 का स्क्वायर 36 तो 0 36, ठीक है। अब देखो हम लीप वर्ष की बात करते हैं, तो लीप वर्ष में डिसाइड होता है फरवरी महीने से। अगर फरवरी में 28 दिन है तो साधारण वर्ष है, फरवरी में 29 दिन है तो लीप वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लीप वर्ष होगा आपका, ठीक है, तो लीप वर्ष में अगर जनवरी और फरवरी महीने रहते हैं तो आपके कोड चेंज होंगे, इसके बाद नीचे के सेम रहेंगे। और कोड भी चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 गया तो 0 और 4 में से 1 गया तो 3, ये आपके कोड हो गए। जब लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी के कोड ये रहेंगे और बाकी
सारे ऐसे कैसे रहेंगे और साधारण में यही रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 12 याद करवाया था, तो देखो यहाँ पर भी आपको स्टार्ट करना है 12 से। ठीक है, अब यहाँ समझना मेरी बात को, यहाँ पर देखो हमने +2 करा, यहाँ पर स्क्वायर करा, यहाँ पर भी स्क्वायर करा, सब जगह 2 2 आया है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। देखो 12 में 2 का डिवाइड करा 6। अब देखो हर जगह 2 2 आया है, तो अब इसमें से 2 2 माइनस करो, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, फिर वापस से स्टार्ट होगा 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। ऐसे इसके ऊपर भी होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा 0 2 4 6, 0 2 4 6 ऐसे करके। तो ये आपका चार्ट बन चुका है। ठीक है, इस चार्ट को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, है ना। तो देखिए ये मैंने आपको सब बता दिया, और कैसे इसको रटना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं 18 मार्च 1902 को कौन सा दिन था। उसके पहले मैं आपको एक बता रहा हूँ फॉर्मूला, है ना, वो फॉर्मूला समझना। सबसे पहले देखो ये जो डेट है, इस डेट में हमको क्या दिखा है, दिन दिखा है, तो हमने डेज दिखा। ठीक है, डेज लिख लिया है, प्लस फिर क्या दिखा है मंथ, तो हमने मंथ लिखा, प्लस फिर देखो यहाँ पर मेरी बात को समझना, 1902 इस 1902 को मैं लिखूंगा 1900 + 2 ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले क्या आया 1900 आया, मतलब ईयर का कोड। ठीक है, देन इसके बाद में आपका आएगा कि ये जो 1902 है ये लीप वर्ष है कि नहीं। मैंने क्या बोला, ये जो 1902 है ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो 1900 तो देखो हमने लिख दिया। अब ये जो 2 है ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा। ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो लीप ईयर मैंने लिख दिया, है ना। प्लस मेरी बात को ध्यान समझना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको सीखना है ना। एक बार समझ में आए, एक बार अगर आपको देखना है रटना है तो रट लो, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखो सबसे पहले डेज आया, फिर मंथ आया, फिर 1902 को हमने लिखा 1900 + 2, तो 1900 आपका ईयर है, तो ईयर लिखा। अब ये 2 है ये लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करना है अपने को। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करके, तो ये हमने देखा। प्लस अब ये जो सेम रहता है ना आखिरी के, मतलब ये जो 2 रहता है 3 रहता है 4 जो भी रहेगा ये सेम एज इट इज हम ऐसा कैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज लिखा, मतलब मान लो इसको मैं लिख लेता हूँ कि क्या लिख सकते हैं इसको अपन, सेम डिजिट ईयर की, है ना, डिवाइडेड बाय 7। ये आपका फॉर्मूला बन गया है। देखो फिर समझना, सबसे पहले डेज, फिर मंथ, फिर ईयर। ये जो 2 है ये लीप ईयर है कि नहीं ये लिखना है, और जो लिखा है ये 2 3 4 जो भी अपना इस ईयर से अलग हट के रहता है वो सेम डिजिट लिखना है, डिवाइड बाय 7, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे बनाते हैं अपन। डेज कितने 18, तो हमने 18 लिखा, प्लस मंथ मार्च है। अब देखो जब मार्च अप्रैल मई ये कुछ भी आए तो हमको चेक नहीं करना है कि लीप ईयर के साधारण है, क्योंकि मार्च का कोड तो साधारण में भी 4 है लीप में भी 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। प्लस ईयर 1900 का कोड कितना है 0, तो हमने 0 लिख लिया। प्लस लीप ईयर देखो, अब यहाँ पर मेरी बात समझना, जैसे मान लो 2 लिखा है तो 2 को जब मैं 4 से करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 लगाएंगे, मतलब 0 पॉइंट को समथिंग आएगा, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब केवल इससे है। ठीक है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे। प्लस अब सेम डिजिट कितनी है 2, तो 2 लिख लिया, डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर क्या लिखना, जैसे मान लो यहाँ पर 1912 होता तो मैं 12 को 4 से करता, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो ये लिखते। अगर मान लो 1913 होता तो मैं 13 को 4 से करता, तो 4 तिया 12 1, तो इस 1 से मतलब नहीं होता, अपने को इससे मतलब है ना, पॉइंट के बाद में हमको कोई मतलब नहीं है। ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 और 4, तो आप बोलोगे 18 19 20 21 22 23 24, 24 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 तिया 21, कितना बचा 3। ये जो 3 आया है अब आपको इस रिमाइंडर से मतलब है ना, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इससे मतलब है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे मतलब है ना। तो 3 आया, तो 3 के सामने क्या दिखा ट्यूसडे, तो बस इस दिन क्या होगा ट्यूसडे होगा। आप अपना कैलेंडर खोलिए, आपको अपने आप दिख जाएगा कि इस दिन ट्यूसडे है। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन में लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को निकालना है 17 मार्च 1989 को कौन सा दिन था। ठीक है, बहुत इजी है, समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे डेज, तो 17, फिर मंथ का कोड है
अच्छा मार्च आ गया है ना, तो मार्च आ गया तो हमको इससे मतलब है, तो 4 प्लस 1989 लिखा है, तो 89 को हटाओ, 1900 पे कितना था, 0 था, 0 लिखा। ये 89 लीप वर्ष है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, 89 को 4 से डिवाइड करके, 4 2 ज़ा 8, 9 4 2 ज़ा 8, 1, इससे मतलब नहीं है, हमको 22 से मतलब है, तो हमने 22 लिख दिया। प्लस अब देखो मैंने आपको बताया था जो सेम डिजिट है वो का वो लिखना है, तो 89 लिख लिया, डिवाइड बाय 7 कर दिया। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 132 को 7 से करना है। चलो करते हैं, 7 एकम 7, इधर आ जाएगा आपका 7 के 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 62, 7 8 56, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 0 मतलब 6 का क्या दिख रहा है, फ्राइडे, मतलब इस दिन होगा फ्राइडे। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और बहुत 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 सटीक आएगा। आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि 100 के ऑड डेज कितने होते हैं, इसके ऑड डेज कितने होते हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है और आपका फालतू समय व्यर्थ होगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप है ना इस वाले फॉर्मूले को देखिए और इस वाले फॉर्मूले के बाद आप इस प्रकार से 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, है ना, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊँगा। मान लीजिए कि अब मुझे निकालना है, मान लेते अपन कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले 26 प्लस जनवरी। अब जनवरी आ गया है तो मुझे देखना पड़ेगा कि साधारण है कि लीप वर्ष है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी अपने को लीप वर्ष चेक करना रहता है तो 4 से डिवाइड करो, तो इसको अपन 4 से करते हैं, तो 4 4 ज़ा 16 35, 4 8 ज़ा 32 0, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा 28, मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो आपका जनवरी का कोड 1 आएगा, प्लस 1900 का कोड 0, प्लस 50। अब 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 0, 4 2 ज़ा 8, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं, हमको इस 12 से मतलब है, तो 12 लिखा। और ये जो 50 है वो एज इट इज़ डिवाइड बाय 7। अब इसको अपन प्लस कर देते हैं, तो 6 और 1 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आया, 5 6 7 8, इसको कर दो, 7 1 ज़ा 7 19, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2 14, 5 का क्या है, थर्सडे, तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। बहुत इजीली आपके आंसर आएंगे, प्रैक्टिस करिए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।